जॉब कराएंगे वो मुझे हम्म। हाँ नहीं वो हमने कल मेडिटेशन नहीं किया था। उसमें क्या होता है, मेडिटेशन होता है उसमें अच्छा। एक एक दिन एक एक चक्रा पर एक एक देवी का होता है, 9 दिन हाँ होते हैं ना। हाँ तो हाँ एक हाँ। एक देवी का होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से वो लेकिन नीचे हाँ, से ऊपर आता है ना यस धीरे यस यस, धीरे लास्ट रूट मोमेंट। चक्रा से स्टार्ट होता है। और वो हमने लास्ट ईयर कराया था 7 डेज का पूरा। इस बार मैंने बोला था अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बता देना, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, बहुत ज्यादा लोग का कोई कॉल नहीं आया था, तो फिर मैंने मैं छोड़ दिया। हमेशा हर साल ही वो कथा का बुक लेती हूँ और पूरे अध्याय पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे चक्रास आते हैं ना, तो अब मैं जैसे हम्म। समझने लगी हूँ तो मुझे था कि अच्छा ये चक्रास पे स्थित है, आज हमारा मन आज इस यस, चक्रास पे स्थित है। अब तो आपको क्लैरिटी आ गई है ना जब से आपने चक्रास का किया है ना। हाँ 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 हाँ। चलिए कोई बात नहीं। अभी कल जो जिस जिसने भी मान लीजिए अटेंड नहीं किया और वो चाहते हैं उसकी रिकॉर्डिंग लेना, तो मेरे को वो पर्सनली पे अपना ईमेल आईडी भेज दें, मैं उनको हाँ प्रोवाइड करा दूंगी। हाँ ये मुझे चाहिए क्योंकि एक सेकेंड प्रिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया है। जी आवाज आ मैम, मैं ये रही बोलना जी। चाह रही थी कि कल मेरा एक्चुअली बाय मिस्टेक मिस हो गया है, तो मुझे वो चाहिए लेकिन। हाँ तो आप लिंक दे दीजिएगा, वो सॉरी आईडी दे दीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट जी वो जी केवल 2 डेज आपके पास रहेगा, आप जी। देखकर हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, देख ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच जिसने मैम। भी लेना है, वेलकम। जिसने भी लेना है वो अपनी आईडी मुझे दे दीजिएगा, उन सबको मिल जाएगा। ओके। चलिए तो आज और कोई न्यू गेस्ट है हमारे साथ, न्यू पर्सन जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो। हाँ ओके हमने जी, आप भी दे दीजिएगा। हाँ जी। हाँ हमने कल नहीं ज्वाइन किया था, अच्छा आज शीलम। ज्वाइन किया। ओके ओके, बट आप तो न्यू हाँ नहीं है वैसे, आप जानते हैं ना मेरे हाँ को। नहीं नहीं। हाँ 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 जो हाँ, मेरे को जानते हैं, जानते हैं, जो नहीं जानते मेरे को, मैं उनके लिए बात कर रही थी, जो नहीं जानते हैं। चलिए आप सभी लोग जानते हैं, बढ़िया। रविंदर जी, ओके। ओके, डू यू नॉट नो। आपने एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ये रविंदर मेरी जी, फ्रेंड है, मैंने आपसे कल बात की थी ओके उनके ओके लिए। ओके। वेलकम जी, वेलकम टू रेकी ब्लिस टू ऑल ऑफ यू। एंड रविंदर जी, आपका फर्स्ट सेशन है हमारे साथ, तो आपका मोस्ट वेलकम। और हमें बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। आप भी कनाडा से हैं। ओके, कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हम ये कहना चाहेंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमने जो यस्टरडे सुना था पर ओके, उसको आपने हीलिंग। यस्टरडे ज्वाइन किया था, ओके ओके हाँ जी, मैं नीता के घर में ही थी बाई चांस, तो हम ओके। मतलब फिर डिस्टर्ब नहीं करा, तो नीता ने बोला तुमने ज्वाइन करना है, मैंने कहा हाँ जी, तो आज फिर मैंने ज्वाइन करा है। गुड सो गुड गुड। ऑफिशियली इट्स माय फर्स्ट डे। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड सीमा जी ने भी आज फर्स्ट यू टाइम ज्वाइन वेल। किया है। यस सीमा जी। Good evening, ma'am. Even ओके, I am first day. या बट यू नो मी। Yeah, I know you. Thank you so much. It's my pleasure. या थैंक यू थैंक यू। सीमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपने लिखा है यहाँ। लगता है सीमा जी है नहीं है वहां पीछे। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। कल हमने चक्रास के बारे में बात की थी, और मेनली हमने जो बात की थी वो ये थी कि जनरली हीलर तो चक्रास को हील कर देते हैं, बट हम डेली लाइफ में अपने चक्रास को कैसे हील करें, हमने वो बात कल की थी कि किस तरीके से आप कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से प्रोसेस है, जैसे कि कलर थेरेपी के थ्रू, या और भी बहुत सारी चीजें थी, फूड के थ्रू, या एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जो एक एक चक्रा को अलग अलग हमारे जो है वो बैलेंस करती हैं। राइट, तो अब आज हम आते हैं ऑरा के बारे में बात करेंगे। ऑरा, व्हाट इज ऑरा। ठीक है, तो सीमा जी और हमारे साथ न्यू है सीमा जी, मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अनुपमा अग्रवाल है। और हमारा एक रेकी ब्लिस चैनल है जिसपे हम एवरी मंथ फ्री मेडिटेशंस करते हैं, एंड और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज करते हैं, एंड पेड कोर्सेज भी होते हैं। तो आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मैनी other modalities of grandmaster, like lama fera grandmaster, and I know tarot reading, access bar consciousness healing, angel healing, crystal healing, and different types of healing I know, and many types of reiki I teach and I do. So बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चलते रहते हैं, जैसे कि अभी हमारा
टैरो का कोर्स आने वाला है, कुछ स्विच वर्ड्स के भी कोर्सेज यहाँ नीता जी वगैरह ने किए हुए हैं, और भी कई लोग हैं। तो काफी अच्छे अच्छे कोर्सेज जो कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, वो हमारे होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो कल के बारे में मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। कल बहुत ऑस्पिशियस डे है, शरद पूर्णिमा का दिन है। और शरद पूर्णिमा क्यों खास है? एवरी मंथ आती है पूर्णिमा तो, बट शरद पूर्णिमा इसलिए खास है क्योंकि वो ईयर में एक बार ही आती है, साल में एक बार आती है। और वो इसलिए भी खास है क्योंकि उस दिन जो है वो चंद्रमा की जो पावर है वो डिफरेंट होती है, उसकी एनर्जी डिफरेंट होती है। तो कल हम शरद पूर्णिमा मेडिटेशन करने वाले हैं, टाइम यही रहेगा हमारा, जैसे कि हम एवरी मंथ करते हैं वो। तो उसमें कुछ चीजें आप कर सकते हैं, आप चाहें तो। एक तो आप खीर बना सकते हैं, कोई भी व्हाइट कलर की मिठाई, मतलब व्हाइट दूध से बनी हुई मिठाई आप बना सकते हैं, और उसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में बना लें या इवनिंग में बना लें, कुछ भी ऐसी चीज बना लें जिसमें कि सारी जो अमृत वर्षा है, जो मून लाइट की, वो उसके अंदर चली जाए, और फिर वो सब आप घर में सबको शेयर करें। तो बहुत अच्छा होता है, सबको उसकी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और भी जिन लोगों के पास और भी जैसे अपनी चीजें जैसे कुछ लोगों ने रेकी वगैरह किया हुआ है, या अपने टूल्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये सारी चीजें जिनके पास है वो भी अपने मून लाइट में रख सकते हैं। और जिनके पास नहीं भी है वो वाटर रख सकते हैं अपना एक बॉटल में, उसके ऊपर चाहे तो छलनी रख दें या कोई भी हल्का सा ढक दे, कपड़ा ढक दे, जैसे कि मून जो है, मून लाइट जो है वो उसमें प्रॉपरली आ जाए। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर ढक कर रख देंगे तो मून लाइट नहीं आएगी, इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें। खुला इन द सेंस कि एकदम अगर आप छत पे जाके कर रहे हैं तो उसके साथ रहें, जैसे कि कोई और जैसे कोई भी पंछी है उसमें आके मून हमारे, इसलिए। ठीक है, तो बाकी हम कल बताएंगे बाकी सारी चीजें। आज हम अपने ऑरा पर आ जाते हैं कि ऑरा, व्हाट इज ऑरा? ऑरा को हम हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। आभा मंडल मतलब आभा, आपने देखी होगी कि जो कैलेंडर्स में जैसे महात्मा बुद्ध होते हैं या श्री कृष्ण होते हैं या कोई भी जो भी महान आत्मा होती है, आपने देखा होगा उनके सिर के चारों तरफ एक व्हाइट रोशनी या एक गोल्डन रोशनी दिखाई देती है, देखी होगी आपने जरूर, है ना? तो वो क्या होती है? वो उनकी ऑरा होती है। ऑरा यानी उनका आभा मंडल होता है कि किसका आभा मंडल कितना ब्राइट है, कितना डेंसिटी वाला है, कितना उसका जो है मतलब अलग अलग साइज, अलग अलग कलर होते हैं हर पर्सन के। इवन मैं कहूंगी कि नॉट ओनली लिविंग थिंग बट ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग हैज योर ओन ऑरा, मतलब अपना खुद का उनका ऑरा होता है। तो आपका अपना भी ऑरा होता है, सबका होता है, चाहे वो लिविंग थिंग है या नहीं है, चाहे मेल है या फीमेल है या बच्चे हैं, कोई भी इंसान, कोई भी चीज, उन सबका ऑरा होता है। ठीक है, ये जो ऑरा होता है वो चीज क्या होती है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस उनमें मौजूद होते हैं, और जब उनमें मॉलिक्यूल्स जिगजैग जिगजैग करके मूवमेंट करते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है, अब वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, या ये कहिए कि वो एनर्जी रेडिएट होती है, वो शाइन करती है। ठीक है, तो जब वो शाइन करती है तो जो एनर्जी है वही एनर्जी हमारी ऑरा कहलाती है। दिस इज कॉल्ड ऑरा, यानी आभा मंडल। वो हमारा आभा मंडल होता है जो हमारी बॉडी के चारों तरफ होता है। बॉडी के चारों तरफ यानी कि एक तरह से हम उसे अपनी प्रोटेक्शन लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। और प्रोटेक्ट तब करता है जब वो बहुत पॉजिटिव होता है, जब उसमें कोई अंदर परेशानियां नहीं होती हैं, है ना, तब वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अच्छा होता है उनका ऑरा जिनका की जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बिल्कुल रिदमिक वे में चल रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिदमिक वे में मूवमेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा उन पर्सन्स का ऑरा होता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए, अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, वो अभी हम बाद में आएंगे कि कैसे पता चलता है। जब एक इंसान एकदम सुलझा हुआ होता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब उसके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स नहीं चल रहे हैं कि ये भी सोच रहा हूँ वो भी सोच रहा हूँ, जैसे कहते हैं ना मल्टीटास्कर, कुछ लोग होते हैं कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका ऑरा कई बार बहुत उलझ जाता है।
उलझ जाता है, यानी कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जो लोग बिल्कुल सुलझे हुए सधे हुए इंसान होते हैं, उनका ऑरा उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आपके मॉलिक्यूल्स एक सिस्टम में, एक रिदमिक वे में जब मूव करते हैं तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। परफेक्ट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑरा किस तरीके से आता है। अब देखिए, आप एक चीज सोचिए कि जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, कई बार आपको लगता है कि जैसे कि मान लीजिए आप जा रहे हैं रास्ते में और दूसरा इंसान सामने से आ रहा है, आपको लगेगा कि, कई बार ऐसा लगेगा कि मैं उसे मुड़ मुड़ कर देखूं, वो एक अट्रैक्ट करेगा आपको। मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो आपकी तरफ मतलब आपको लगेगा मैं इससे बातें करूं, है ना, ये मुझसे बातें करे, ये रुके और मुझसे बातें करे, इस टाइप से लगता है। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं, वो आप कट के निकल जाओगे कि नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी है। जब मैं इससे मिलता हूं या मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मेरा ऑरा जो है वो निगेटिव हो जाता है, या ऐसा लगेगा कि मैं बहुत अपने आप को ड्रेन फील करती हूँ, है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, और हम किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो वो हम कांटेक्ट में नहीं आते, हमारे ऑरा के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब कि हमारा ऑरा और उनका ऑरा, जब दो पर्सन आपस में पास पास खड़े होते हैं, क्योंकि इंसान का ऑरा आपको नहीं पता कितना बड़ा है ना। हर इंसान का ऑरा उनके डिपेंड करता है थॉट्स पर, उनके एक्शंस पर, उनके फीलिंग्स पर, कि क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या उनके एक्शन हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑरा उनका बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंसान जितना ज्यादा पॉजिटिव होता जाता है, जितना ज्यादा हेल्पफुल होता है सबके लिए, या बहुत अच्छा सोच रहा है, किसी का बुरा नहीं सोच रहा, ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिविटी तो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, आप बहुत अनईजी फील करते हैं किसी को देखकर, तो क्या हुआ, मे बी आपका ऑरा पॉजिटिव था और सामने वाले का नेगेटिव था, तो उसने आपकी पॉजिटिविटी को सक कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो उस एनर्जी को, मतलब चाहे वो सामने वाले की एनर्जी है या हमारी एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। जो हमारा ऑरा है हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैग्नेट की तरह ऑरा काम करता है। जैसे चुंबक काम करती है ना, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वैसे ही हमारा ऑरा भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि यार आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुकून मिल गया, या मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल गए, है ना। तो ये सब क्यों होता है, ये तभी होता है जब हम अपने हमारा पॉजिटिव ऑरा होता है और हम अपने ऑरा को देख पाते हैं, चेक कर पाते हैं कि किस तरीके से हमारा ऑरा वर्क कर रहा है। ठीक है, देखिए, ये जो है हमारा ऑरा है, इस तरीके से हमारा ऑरा होता है, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। सेकेंड, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये ऑरा है हमारा, अलग अलग कलर, अलग अलग, ये चक्रास के अकॉर्डिंग कलर है अभी। ठीक, तो ये परफेक्ट ऑरा है। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा ऑरा डिफरेंट होता है। ये मेडिटेटिव पर्सन का ऑरा है, जो मेडिटेशन करते हैं तब ऑरा हमारा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो और ज्यादा अच्छे से रिदमिक वे में चलने लगता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ ये जो है पर्सन, इसका ऑरा हम चेक करते हैं। यहाँ ये जो है, एक आप ग्रेइश कलर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ होल देख रहे हैं, यहाँ क्रैक्स देख रहे हैं। ये जो ये इनके एनर्जी के एंटेंगल्स हैं, वो कैसे हो रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब इधर तो देखो रिदमिक वे में चल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो थोड़े से एंटेंगल हो गए, ये जो लेयर्स, जो सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, वो थोड़े से यहाँ पे गड़बड़ा गए, देख रहे हैं आप। और यहाँ देखिए, इधर यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा फैल गया, और स्प्रेड हो गया, और यहाँ थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, स्मॉल हो गया, है ना। ये स्मॉल हो गया, यहाँ थोड़ा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ये जो है इनके ऑरा में
क्रैक्स हैं, होल्स हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे ऑरा को डल बना देती हैं, है ना, बहुत हैवी कर देती हैं ऑरा को। तो वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। तो जब ये नेगेटिविटी आती है तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। आपको कैसा फील होगा, बहुत ज्यादा अनईजी फील होगा, लगेगा हम बिल्कुल थक गए हैं, लेजीनेस फील होती है। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑरा की डिफरेंट क्वालिटी होती है, डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऑरा का क्या कलर है, वो आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ही अब आप ये देखिए, हमारे एक और मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें देखेंगे आपकी 7 लेयर्स हमारे ऑरा में होती हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ देख रहे हैं आप, ये 7 लेयर्स हैं। चक्रास है, ये चक्रास की तो हमने कल बात की थी। जैसे कि यहाँ पर हमारा रूट चक्रा है, ये स्वादिष्ठान चक्रा, सैक्रल चक्रा है, ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, देन थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ठीक है, तो ये तो हमारे चक्र हो गए। देन ये जो है हमारी लेयर्स हैं। वैसे 7 लेयर्स हमारे ऑरा के, जो ऑरा होता है उसमें 7 लेयर्स मानी जाती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। जब हमारे अंदर कोई डिजीज आती है तो वो एक एक लेयर में एंटर करती है और उसके बाद वो हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये जो है एक एक करके जब एंटर करती है और जब धीरे धीरे आ रही होती है, तब हमें पता चलता है कि हम बीमार हो गए हैं। उससे पहले हमें नहीं पता चलता। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर हम अपने ऑरा को टाइमली क्लीन करते रहें, टाइम टू टाइम क्लीन करते रहें, उसकी क्लेंजिंग करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर वो डिजीज नहीं आ पाएंगी, वो एंटर नहीं कर पाएंगी। अगर मान लीजिए वो फर्स्ट लेयर में है या सेकंड लेयर में है, तो वो वहीं की वहीं रिमूव हो जाएंगी। राइट, तो वो हमारे अंदर तक आ गई तो फिर हमें उसके लिए वो फिर प्रॉब्लम देंगी, फिर आपको उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, या तो मेडिसिन खाएंगे या किसी भी तरीके से। ठीक है ना, तो ये जो चीजें होती है हमारी, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नीचे वाले जो 3 चक्र हैं वो हमारे फिजिकल चक्रास में आते हैं। हमारे हाथों पर भी चक्र होते हैं जिनको हम हस्त चक्र या पाम चक्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं हमारे। और ये जो है तीनों, ये हमारे फिजिकल बॉडी के चक्रा होते हैं, यानी जिसको हम वर्ल्डली बोलते हैं। और ये ऊपर के जो 3 चक्रा होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल चक्रास होते हैं। और जो बीच वाला हार्ट चक्रा हमारा होता है वो एक तरह से ब्रिज का काम करता है। ठीक है, वो सब में बैलेंसिंग का काम करता है, क्योंकि नीचे के 3 चक्रा और ऊपर के 3 चक्रा, दोनों के तीनों के पर्पस अलग है, ऊपर वाले और नीचे के तीनों के। ठीक है, लेकिन जो हार्ट चक्रा है वो ऊपर वाले चक्रा को और नीचे वाले चक्रा को सबको एक तरह से एयर प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि उसका एलिमेंट एयर है। और वो जो है एक तरह से सारे चक्रास को बैलेंसिंग का काम करता है। लेकिन कभी भी जब भी हम चक्रा बैलेंसिंग करते हैं तो या तो नीचे से करते हैं, फर्स्ट से या लास्ट से करते हैं, बीच से शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी कभी चक्रा हील करते हैं तो हमेशा ये चीज देखने को आपको मिलती है। अच्छा, अब हम यहां देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सिक पर्सन है और इसका ऑरा जो है ब्रेक हो चुका है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी इसकी ब्रेक हो गई है, इम्यूनिटी जो है इसकी लो हो गई है ना। तो जब इम्यूनिटी लो होती है तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज आ जाती हैं। अब वो जब आती हैं तो मे बी वो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। मे बी हमने अपना ऑरा क्लीन ना किया हो टाइम टू टाइम, है ना। तो अब उसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे तब अभी बताते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब ये वाला देखिए आप, यहां तो जैसे ब्रेकेज हो गई थी तो स्मॉलर हो गया था, शॉर्ट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसकी इंक्रीज हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो बढ़ गया। ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई और वो भी कहीं कहीं बढ़ी है, तो ये बैलेंस में नहीं है, ना ये बैलेंस में है ना ये बैलेंस में है। यहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया। तो दोनों ही केसेस में जब ओवर होता है या अंडर होता है तो हर चीज ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी एक सिक पर्सन का ऑरा है, जो कि जिसमें आप देख रहे हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। मे बी इनको एलर्जी हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनका ऑरा ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ बीच में देखिए आप मिडिल पर्सन को, इनका ऑरा बिल्कुल बैलेंस में, सारे रिदमिक वे में
जो है मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो ये एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेक्ट नहीं है इनके ऑरा में, तो मे बी इनकी लाइफस्टाइल हेल्दी हो, है ना, तो इनकी साइकिक एनर्जी या और जो भी ये काम करते हैं वो अच्छा करते हो, तो डिपेंड करता है आपके ऑरा के ऊपर। वो अभी हम बात करेंगे कि कैसे क्लीनिंग करनी है आपको अपने ऑरा की, कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं और किस तरीके से आप देख सकते हैं किसका ऑरा कितना बड़ा हो सकता है। ये देखिए, बिफोर हीलिंग आप कह सकते हैं इसको, जैसे कि कल हमने बताया आप खुद की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, वैसे ही ये जो है बिफोर हीलिंग और ये आफ्टर हीलिंग है ना, कितना डिफरेंस। ये सारी चीजें ऐसे ही मेडिटेशन का भी होता है, बिफोर मेडिटेशन और आफ्टर मेडिटेशन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ऑरा है वो कैसे काम करता है। देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि कोई पेन है, डिजीज है, वो पहले आपके ऑरा में आती है। अब आप ये समझिए कि कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका ऑरा कितना बड़ा हो सकता है। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसका ऑरा होगा 6 to 8 फीट, ठीक है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ऑरा 8 to 20 फीट तक हो सकता है। तो अब आप सोचिए, जब आप जा रहे हैं, अगर आपका 20 फीट ऑरा है तो कोई भी एंटर कर सकता है ना। इसलिए बहुत ज्यादा गैदरिंग में कई बार आपने देखा है, जब हम बहुत गैदरिंग में जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कई बार कि बहुत ज्यादा ड्रेन हो गए हम, है ना। तो क्या करना है उसके लिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके जाना है। अच्छा, और अगर कोई मेडिटेटिव पर्सन है तो उसका ऑरा कितना बड़ा होता है, उसका ऑरा होता है 40 किलोमीटर तक। कैन यू इमेजिन 40 किलोमीटर, जिसमें पूरा एक एक गांव बस जाता है, पूरा एक सिटी बस जाती है ना। ऐसे ही कुछ जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल पर्सन थे, जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं, महावीर जी हैं, या आप कह सकते हैं ईसा मसीह हैं, या मोहम्मद जी हैं, तो ये सब जो है उनका ऑरा कितना होता था, कैन यू बिलीव, 300 किलोमीटर तक माना जाता था कि 300 किलोमीटर, जिसमें कि एक नहीं कितने ही सारी सिटीज आ सकती हैं, समझ रहे हो आप। तो इतना ऑरा उनका इतना बड़ा होता था कि जब भी वो किसी सिटी में या किसी विलेज में जाते थे तो वहां लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होकर आते थे उनके पास कि अरे वो आए हैं, अच्छा महात्मा जी आए हैं, चलिए उनके प्रवचन के लिए सुनने के लिए चलते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा होता था कि अट्रैक्ट होते थे लोग, राइट। तो इसलिए डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट ऑरा होता है, वो डिपेंड करता है कि किसका कैसा होगा, क्योंकि मेडिटेटिव पर्सन जो है वो अपना ऑरा बढ़ा लेते हैं। अगर आपका ऑरा वीक है और आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा ऑटोमेटिक बढ़ सकता है, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दो चीजें होती हैं कि एक तो होता है देखिए इनर ऑरा एंड दूसरा होता है आउटर ऑरा। इनर ओरा हमारे अंदर की तरफ होता है, आउटर ओरा जो होता है वो हमारा बाहर होता है, जो हमारी बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा जो ओरा है, देखिए जो बाहर वाला ओरा है वो हमारी प्रोटेक्शन लेयर होती है ना, उसे हम बोलते हैं अपनी प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है। तो ये जो होता है 6 to 8 फीट नॉर्मल पर्सन का होता है, राइट। अब इनर ओरा जो होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स की हमारी पोजीशन को बताता है कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो वो जो ओरा होता है वो हमारा अंदर की साइड होता है, राइट। तो वो कैसे होता है, 4 to 6 इंच का होता है, वो इंचेस में होता है, फीट्स में नहीं होता, राइट। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए जैसे कि हम क्लीनिंग करते हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो जब हमें इनर ओरा पर काम करते हैं तो इनर ओरा की क्लेंजिंग कैसे होती है, इनर ओरा को हम मेडिटेशन के थ्रू, कुछ फूड के थ्रू, इन चीजों से हम अपने क्लेंजिंग कर सकते हैं। देखिए 7 लेयर्स होती हैं, माना हमारे सूक्ष्म शरीर होता है, 7 चक्रा होते हैं, उन सब का कवर होता है ये, क्योंकि अंदर हमारे चक्र हैं,
कल आपने पढ़ा था, तो अंदर हमारे चक्र हैं और उनके ऊपर भी वो जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनकी भी जो लेयर्स हैं, वो सब हमारा ऑरा ही होती है। तो जितना हमारा इंटरनल ऑरा अच्छा होगा, उतने ही हमारे चक्रा जो है वो बैलेंस होते हैं, हमारे ऑर्गन बैलेंस होते हैं और फिट होते हैं। अगर हमारे ऑर्गन्स फिट नहीं है, अनहेल्दी हैं, इट मीन्स कि हमारा इनर ऑरा भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको अपने इनर ऑरा की या चक्रा को स्कैन करना है, पहचान करनी है, तो देखिए आजकल तो बहुत टूल्स आ गए हैं, तो टूल्स के थ्रू इजीली हो जाता है। क्योंकि जब हम रेकी वगैरह में भी सिखाते हैं तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप हैंड्स को रब कीजिए। आप अभी एक काम करके देखते हैं, हम लोग हैंड्स को रब कीजिए और फिर आप देखेंगे कि एक सेकेंड, इसको स्टॉप कर देते हैं। यस। तो हमें करना क्या है, अपने हाथों को ना जोर जोर से ऐसे करके रब कीजिए, तो एक हीट जनरेट होगी, राइट? जो हीट जनरेट होगी ना, अब आप इसको धीरे धीरे ऐसे करके लेके आइए, इस तरीके से पास लाने की कोशिश कीजिए। किसी किसी के आप देखेंगे बहुत पास आ जाएंगे और किसी किसी का ऐसा लगेगा कि पास आ ही नहीं रहे हैं। एक आपको ऐसा लगेगा बीच में कोई कुछ है क्या? किसी को फील हो रहा है? हाँ जी। हो रहा है कि ऐसा लगेगा कि कोई चीज है जो मुझे आगे आने से रोक रही है, यहीं तक जा रहा है, आगे नहीं जा रहा। तो ये जो है ना, बिल्कुल ये क्या है, ये हमारी एनर्जी है। ये जो हमारे पाम चक्रा जो मैंने बताए, वो पाम चक्रा जो है हमारे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऐसे करने से। तो कभी भी आपको मान लीजिए कहीं भी कोई पेन हो रहा है, जैसे कि आपको एल्बो में पेन हो रहा है, अभी एकदम से चोट लगी, कहीं से टकरा गए और पेन हो रहा है, आप ऐसा करते हैं ना, हाथ लगा लेते हैं और कई बार ठीक भी हो जाता है, कई बार। और अगर आप ऐसे हाथ करके उनको पाम चक्रा को एक्टिव करके और फिर अगर हाथ लगा लेना, आपको इतनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। आप करके देखना, अपने नी पे हाथ लगा लीजिए, कभी भी आप बैठे हैं, आप ऐसे करके और उसको पहले चेक कर लीजिए कितनी डेंसिटी है। अगर नहीं आ रही है तो और फिर करिए, और फिर और डेंसिटी आएगी। आपको ये ना धीरे धीरे प्रैक्टिस से फील होगा। मे बी अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस से फील होगा, तो आप कहीं भी आपको पेन है, कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन है, आपने ऐसे रख लिया, तो ये क्योंकि हमारे सबके अंदर हीलिंग पावर होती है, बट हमें उसको सिर्फ क्या करना होता है, इन्वोक करना होता है। वो कैसे करते हैं वही चीज हमें नहीं पता होती है। क्योंकि देखिए हर हर इंसान के अंदर हीलिंग पावर होती है, बस उसको आपको पहचानना आना चाहिए। कई बार देखा होगा आपने, छोटे बच्चे को जब चोट लग जाती है तो माँ कैसे जल्दी से कहती है, नहीं नहीं नहीं, चोट ठीक हो गया, ठीक हो गया, उसके ऊपर हाथ लगाती है और वो उसको आराम आ जाता है। तो वो क्या होता है, वो जो लव है, वो एनर्जी, वो लव देती है अपना, उसको सेंड करती है, लव की लाइट सेंड करती है, उसमें भी तो हीलिंग पावर है। तो वही हीलिंग पावर हमें अपनी अपने आप को देनी है। आप कई बार खुद को भी कैसे हील कर सकते हैं, देखिए आपने, जैसे मैंने अभी बताया, हैंड्स को रब किया और फिर आपने चेक किया कि किस तरीके से आपका जो है ऑरा कितना बड़ा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, और फिर आप अपने हार्ट चक्रा पर रख सकते हैं, थर्ड आई चक्रा पर रख सकते हैं, इस टाइप से आप रख लीजिए। तो आपको अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रोने का मन कर रहा है, या ऐसा लगेगा कहीं कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया और हर्ट हो गए आप, अब उस बात को सोचे जा रहे हैं, दिमाग में चल रही है, वो तो कह के निकल लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आप 3 दिन तक, क्या 3 महीने तक भी उसी चीज में पड़े रह जाते हैं, कई बार होता है ना ऐसा। तो उस टाइम पर आपको ये काम करना है, और जब आप जैसे ही करेंगे ना, आपको उतना टाइम लगेगा नहीं, वो 3 मिनट में, 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा आपका हो जाएगा। अगर उस टाइम नहीं कर पाते, रात को सोते टाइम भी कर सकते हैं आप। रात को जब आप सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, अपने हाथों को अच्छे से रब कीजिए और उसके बाद अपने हार्ट चक्रा पर या जहां भी आपको पेन है वहां पर रख लीजिए। फिर देखिए मॉर्निंग में आप बिल्कुल हील्ड हो जाएंगे, मतलब अपने आप को हीलिंग दे चुके होंगे। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस होता है हीलिंग का। ठीक है, तो जो हमारे इंटरनल, और हाँ अभी हम बात कर रहे थे स्कैन कैसे करेंगे, अगर आपके जैसे चक्रास हैं तो चक्रा को स्कैन कैसे करेंगे। अब आपको अगर प्लेसमेंट पता है, जिन लोगों ने कल की नहीं वर्कशॉप अटेंड की थी, तो उन लोगों को नहीं पता है, बाकी सब लोगों को पता है कि हमारे चक्रा की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो जो चक्रा की प्लेसमेंट है, वहां वहां आप हाथों को इसी तरीके से ले जाना है, जैसे आपने रब किया और ऐसे करके उसको ना स्कैन करेंगे, देखेंगे कितनी डेंसिटी है।
मे भी आपको एक बार में, 2 बार में, शायद 10-12 बार में भी ना फील हो, लेकिन उसके बाद फील होने लगेगा, आपको एक डेंसिटी नजर आएगी कि हाँ कुछ है जो हाथों को रोक रहा है। तो आपको पता चलेगा कि ये चक्र मेरा कितना एक्टिव है, और अगर नीचे हाथ जा रहा है मतलब वो चक्र आपका इम्बैलेंस है। ठीक है, तो आपको उसे बैलेंस करने की जरूरत है। तो जैसे कि हमने कल बात की थी, वो आप नेचुरल वे में अपने घर में खुद ही अपने चक्रास को एक्टिव या बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है आप, और वैसे तो देखिए टूल्स आते ही हैं हमारे पास, डाउजर होता है, एल रॉड होती है, इवन बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि हम चक्रा को स्कैन कर सकते हैं। वो डिस्टेंस से भी हो जाता है, डिस्टेंस में बैठे हुए इंसान का भी हम ऑरा चेक कर सकते हैं, चक्रा चेक कर सकते हैं। वो बस टूल्स को आपको वो करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बात की इंटरनल ऑर्गन्स की, अब हम आते हैं, अब इसको देखिए मैंने पहचान करना बता दिया। एक तो वाइब्रेटरी लेवल भी आपको फील होगा जब आप उसको स्कैन करेंगे। मान लीजिए आप रूट चक्रा को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, आपने हाथ रब किए, अपने रूट चक्रा पर गए। अब आपको कई बार लगेगा कि मैं अपने चक्रा खुद के कैसे चेक करूं, तो उसके लिए भी एक तरीका है। उसके लिए क्या करिए, आप एक फिगर बना लीजिए किसी पेपर पर, एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर कोई फिगर बना लीजिए, और उसमें बीचों बीच कुछ जैसे डॉट्स, जहां जहां चक्र हैं वहां वहां डॉट्स बना दीजिए। कि जैसे एक उस फिगर का अगर आप फेस बनाएंगे तो उसके फोरहेड पर एक डॉट रख दी, फोरहेड के बाहर एक रख दी जो क्राउन चक्रा होगा, उसके थ्रोट पर एक डॉट रख दी, तो वो आपको सारे चक्रास पता चल जाएंगे कि ये है। ठीक है, उसके बाद आप उन चक्रा को आप देख सकते हैं, और आप इन्वोक कर सकते हैं कि ये मेरे चक्रा हैं और मैं इनको किस तरीके से स्कैन करूं। तो आपको क्या करना है, हाथ रब करें और उस पर एक एक चक्रा पर जाके इस तरीके से देखेंगे, आंखें बंद करके, आपको फीलिंग आएगी, परफेक्टली फील करेंगे आप कि हाँ मेरे चक्रा कौन सा बिल्कुल वाइब्रेटरी लेवल उसका कितना ठीक है और कितना नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि चक्रा बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये आप इस तरीके से स्कैनिंग कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेट आपको करना पड़ेगा, विदाउट कंसंट्रेशन आपको फील नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमारी बीमारी के 2 रीजन हो सकते हैं, जो हमारे ऑरा में आती है ना, उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो इंटरनल रीजन, मुझे पूछनी है, पूछ लूं? हाँ अगर अभी जरूरी है तो अभी पूछ लो, नहीं तो बाद में पूछ लेना प्रिया। हाँ ठीक है, ठीक। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे जो 2 रीजन होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक आउटर होता है। ठीक है, इंटरनल जो रीजन होते हैं वो उन्हें हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक, यानी कि मनोदैहिक बीमारियां। अब उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, जो हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे मेंटल इश्यूज होते हैं, है ना, वो हमारे सारे साइकोसोमेटिक डिजीज में आते हैं। जैसे जैसे हमारी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, या फीलिंग ऑफ रिवेंज है कि हमें बदला लेना है, वो मुझे ऐसे कैसे बोल दिया उसने, होता है ना। तो वो सारी चीजें हमारे इंटरनली चल रही होती हैं, एंगर है, फियर है, जेलेसी है, ये सारे जितने भी इमोशनल इश्यूज होते हैं, इवन फीलिंग ऑफ अनसक्सेसफुलनेस, जितनी भी ये फीलिंग, इनसिक्योरिटी की फीलिंग, ये सारी फीलिंग्स हमारी जो है वो हमारी इंटरनल रीजन में आती है, जो हमारी इंटरनल ऑरा को डिप्लीट करती है या उसको इम्बैलेंस करती है, राइट। अब हमारा आता है जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। एक्सटर्नल कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा ऑरा जो है वो इम्बैलेंस होता है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में हमारी आती हैं, कोई बताएगा? यस, एनीबडी? Any pain in the body, any pain in the body, in muscle pains, cramps. यस, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, ओके, किसी के ऑरा किसी नेगेटिव प्लेस में जाए, समथिंग लाइक दैट। यस यस यस, एंड एनी अदर? परफेक्ट, यस। नीता जी आपने ओपन किया है, अपना अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहती थी, नेगेटिविटी से दूसरों की बीमारियां तुम्हें लग जाती। हाँ वो भी होता है। वो देखिए हम अपनी वजह से कौन सी हो सकती है? अपनी वजह से बैकवर्ड डाइट, यस यस यस, लो एक्सरसाइज,
हाँ जी जी जी, बिल्कुल। डिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये चीजें हमारी होती है, जैसे कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हो गया हमारा, जैसे हमने कोई पॉल्यूटेड वाटर पी लिया, पानी गंदा पी लिया कहीं गए और वो, या कोई स्टेल फूड खा लिया, बासी खाना या गंदा खाना खा लिया, ये जिसमें कि हमारे कीटाणु आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, मतलब जो भी हार्मफुल फूड है या हार्मफुल हमारा कोई भी जो हम इनटेक कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, लैक ऑफ जो गुड हैबिट्स नहीं है हमारे अंदर, अगर कोई बैड हैबिट्स हैं तो वो भी हमारे आउटर ऑरा को इम्बैलेंस करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो हमारा जो फिजिकल और जो इमोशनल है, वो दोनों तरह का ऑरा इम्बैलेंस हो जाता है इन सारी चीजों के थ्रू। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे इनको, एक सेकेंड, कैसे आप क्लीन करें अपने ऑरा को, क्लेंजिंग कैसे करें। मान लीजिए आपने स्कैनिंग कर ली कि कौन सा मेरा चक्रा कौन सा वीक है या कौन सा नहीं है, अब उनकी क्लेंजिंग कैसे करें जिससे कि हमारा ऑरा जो है वो क्लीन हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उसके 2-3 मेथड है। देखिए, एक आपको सॉल्ट वाटर लेना है, एक बोल लीजिए, उस बोल में सॉल्ट डाल दीजिए। ठीक है, उसमें पानी डाल दीजिए, और जैसे आपने पानी लिया एक बोल में और उसमें 1 या 2 स्पून आप सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट कोई सा भी हो सकता है, चाहे तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं, एप्सम सॉल्ट है वो ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपके पास है। रॉक सॉल्ट बेस्ट होता है। और फिर आपको करना क्या है, अब अपना और आपको क्लीन करना है। ठीक है, तो अपना ऑरा क्लीन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों को कप पोजीशन में बनाना है, ऐसे कप पोजीशन में बनाने के बाद आपको ऊपर से नीचे ऐसे लेना है, अपनी पूरी नीचे फुट तक बॉडी पे, और फिर उसको उठा के फिर उस सॉल्ट वाटर में डाल देना है। ऐसे करके आप 7 टाइम कर सकते हैं, 11 टाइम कर सकते हैं, है ना, कितनी भी बार, जब भी आपको लगता है कि मुझे और जरूरत है, अभी और हैवी लग रहा है, पता चल जाता है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपने फ्रंट का कर लिया, फिर आप अपने लेफ्ट साइड में आ जाइए। लेफ्ट साइड में भी इसी तरीके से आपको नीचे से निकालना है और उसको सॉल्ट वाटर में डाल देना है। ऊपर से लिया नीचे तक और फिर उठा के सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए। ठीक है, बहुत सारी मैंने ऐसी रील्स भी बनाई हुई हैं, जो ऑरा सिंपली आपको पानी भी नहीं लेना है तो खाली हाथ में ऐसे लेके भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे हैं जो कि इसके मेथड हैं अपने ऑरा क्लेंजिंग के। फिर आपने लेफ्ट भी कर दिया, अब आपको क्या करना है, राइट जाना है। राइट से भी सेम प्रोसेस करना है, ऊपर से लेके नीचे लिया, जैसे हम किसी चीज को स्क्रैच करते हैं ना, वैसे ही करना है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डाल दिया उस सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, ऊपर से ही डालना है। आप समझिए कि ये सब कुछ एनर्जेटिकली होता है, तो जो एनर्जी है हमने वो लेनी है और एनर्जी को ही हाथ में से डालना है। ठीक है, आपके हाथ में एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी आप अपनी हटा रहे हो ना, वही एनर्जी है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच के करेंगे, फेथ के साथ करेंगे, तो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी को भी आप करके देखिएगा, किसी को फीवर आ रहा है और आप उसको तुरंत ऑरा क्लीन करिए उसकी, आप देखिएगा थोड़ी देर में उसको फीवर बिल्कुल डाउन होता चला जाएगा उसका। तो ये, लेकिन आप फेथ के साथ करेंगे तो ये काम करेगा। ठीक है, तो अब हमने आगे कर लिया, लेफ्ट कर लिया, राइट कर लिया, अब आप बैक में करेंगे। तो बैक में इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप आंखें बंद करके विजुलाइज करिए कि आप सामने बैठे हुए हैं और बैक को ऐसे करके, अपने बैक को ऐसे कर रहे हैं और उसको डाल रहे हैं, लिया और ऐसे करके डाल दिया। ये भी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई आप डमी ले लीजिए, कोई टॉय ले लीजिए, आप समझिए कि वो मैं हूं और उसके बैक पर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने ये किया पूरा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको वो जो सॉल्ट वाटर था वो उठाना है उस बोल को, और बाहर ले जाके उसको कहां पर, जहां पर आप मतलब किसी का पैर ना पड़े, जहां किसी को वो हर्ट ना करे, हर्ट इन द सेंस कि किसी के ऊपर ना आए, तो आप क्या करेंगे, उसको वॉश बेसिन में ले जाएंगे या अपने शीट में
डालेंगे उस पानी को, मतलब उस पानी के छींटे नहीं आने चाहिए आपके पास। तो उस पानी को, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया वाटर पूरा, है ना, तो वो निगेटिविटी से भरा हुआ है, आप ये समझिए वो बोल, आप उसको ले जाएंगे और डिस्पोज कर देंगे। फिर क्या करना है आपको, अपने हाथों तो को उसको सॉरी वॉश बेसिन में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, वॉश बेसिन में डाल बाथरूम? सकते हैं, यस। वॉश बेसिन में डालने के बाद आप अपने हैंड्स वॉश करिए बहुत अच्छे से, किसी एंटीसेप्टिक सोप से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप, मतलब जब आपके हाथ क्लीन हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत जल्दी असर आता है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह से आए हैं, मान लीजिए कहीं किसी के क्रिमेशन में गए हैं, या आप कहीं हॉस्पिटल गए हैं, वहां से भी हम क्या करते हैं, निगेटिव एनर्जीज को अपने साथ ले आते हैं, हमारे ऑरा में आ जाती हैं। तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, या फिर एक रूल बना लीजिए अपना कि ट्यूसडे एंड सैटरडे 2 दिन आपको हमेशा ये करना ही करना है। फिर आप देखिएगा आपको ना जल्दी जल्दी से, जैसे बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी उनको बीमारियां लग जाती हैं, तो वो चीज आपको नहीं होगी, राइट। वो उससे आप दूर रहेंगे, आपका ऑरा क्लीन रहेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा, इन द सेंस कि आपको एक जैसे लथार्जी वाली फीलिंग नहीं होगी, आप एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। इवन आप किसी, जैसे आपका बच्चा है एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, तो आप उसकी कॉपी का, पेन का भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन, करके देखिएगा, एक्सपीरियंस से सब कुछ देखिए पता चलता है। तो आपको करना क्या है, अपने लेफ्ट हैंड में, जैसे मान लीजिए आपने पेन रखा है ना, और फिर उसके बाद आपने जैसे ये लिया, जैसे ये पेन या पेंसिल आपने ली, हाथ में रखी, और वही सेम प्रोसेस करना है। आपने सॉल्ट वाटर ले लिया, उसको ऐसे करके, ऐसे ऊपर से उसके, जैसे कि आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं, और फिर उसमें डाल दिया। इस तरीके से आप उसकी कॉपी को, बुक्स को, जिससे उसको लर्निंग करनी है ना, उन सब चीजों को आप उनकी क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है कि ऑरा क्लेंजिंग का। और उसके बाद आप देखना, जब वो उस पेन से या पेंसिल से एग्जाम देगा या पढ़ेगा, तो उसका जो ऑरा है वो अलग ही होगा, क्योंकि उसकी राइटिंग भी अच्छी आएगी, और मे बी उसको सब कुछ, वो कुछ भूल नहीं रहा है, अटक नहीं रहा है, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ कुछ जो है, आप शॉर्ट शॉर्ट चीजें होती हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। तो आज हमने ऑरा के बारे में जाना, और किसी को अब कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। यस प्रिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क प्लीज। मैम, अभी जैसे आपने बोला शरद पूर्णिमा, ये तो खैर साल में एक बार आता है, लेकिन मैं नॉर्मली भी पूछना चाहती थी कि पूर्णिमा और जो न्यू मून है और नो मून, अमावस्या और इस दोनों, इसमें क्या हमारा ऑरा और ये इफेक्ट करते हैं? यस ये बिल्कुल करते हैं, एकदम इफेक्ट करते हैं। देखिए अब इसका भी मैं बता देती हूँ आपको। जो मून होता है ना, मून की अपनी एनर्जी होती है, और जो लोग थोड़े, जिनकी लो एनर्जी होती है, या ऐसे कहिए कि अगर कोई इंसान एबनॉर्मल है, ठीक है, तो वो और ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगा। और कोई इंसान अगर इंटेलिजेंट है तो वो और ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। वाई, क्यों ऐसा होता है, उसका भी रीजन है। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मून है उसकी एनर्जी जो होती है वो, क्योंकि वो इमोशन वाला है, तो उसके अंदर भी वाटर है, उसका एलिमेंट वाटर है, ठीक है। और हमारे अंदर कितना वाटर है, हमारे अंदर 70% वाटर होता है, ठीक है। तो हम इसलिए मून में, आप देखना जब भी कभी फुल मून होता है तो हाई टाइड्स आते हैं, समुद्र में, नदियों में, कहते हैं पानी बढ़ जाता है, वहां कोई ना जाए। क्योंकि हाई टाइड्स क्यों आते हैं, पानी वाली जगह इफेक्ट होती है, और हमारे अंदर पानी है, तो इसलिए हम इफेक्ट होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होंगे, मे बी जो बहुत ज्यादा इमोशनल हम लोग, 1-2 दिन में, ऐसा नहीं है केवल उसी पर्टिकुलर डे में, उसके 1-2 दिन पहले भी, 1-2 दिन बाद भी इतना असर रहता है उन चीजों का। मतलब 2 दिन पहले तक, 2 दिन बाद तक। अब आप देखिए जो लामा फेरा हीलिंग होती है, वो उन जो न्यू मून है, अमावस्या, उस टाइम पर नहीं होती है, बिल्कुल उस टाइम पर नहीं करते, क्योंकि वो एनर्जीज इतनी हाई होती है। तो ऐसे ही फुल मून पर, जो मून होता है पूर्णिमा पर, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो हर जहां भी वाटर होगा वहां, इसीलिए तो हम मून में क्यों वाटर को चार्ज करने के लिए अभी मैंने बोला था, क्योंकि वाटर में एनर्जी आ जाएगी आपके में, अच्छी भी आती है बुरी भी आती है, ठीक है, दोनों तरह की आती है। अगर
पानी में आप गलत आपके इमोशन चल रहे हैं और गलत ढंग से आपके इंटेंशन दे रहे हैं, है ना, तो वो पानी खराब हो जाएगा। अगर आप अच्छा इंटेंशन दे रहे हैं, आप कभी पानी को हाथ में लेके देखिए, ठीक है, आपने हाथ में पानी रखा, ग्लास पानी का, उसके बाद आपने उसको ब्लेसिंग्स दी, ठीक है, खूब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप उसको, तो देखना उस पानी को फिर पीना आप, तो वो आपको क्या देगा, अंदर ब्लेसिंग्स ही देगा, वो आपके अंदर उसी तरीके से जाएगा क्योंकि वाइब्रेशन उसकी चेंज हो गई, राइट। एंड इन द अदर हैंड आपने उसको नेगेटिव बातें बोल दी, कर्ज किया, जैसे कि हम बच्चों को भी कई बार कहते हैं कि तू ऐसा है, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, हम कहते हैं नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि जो उसका वाटर एलिमेंट है, जो उसके अंदर का वाटर है, उसकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, उसकी जो क्रिस्टल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वाटर की अपनी एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी उसकी चेंज हो गई तो वो वैसा ही वर्क करने लगता है। अगर आप बच्चे को अच्छे से बोलते हैं तो नो इशू नीता जी, कोई बात नहीं। तो आप जब बच्चे को जैसा बोलेंगे ना वो वैसा हो जाता है। तो हम हमेशा सबको यही बोलते हैं, ब्लेसिंग्स दो, ब्लेसिंग्स दोगी तो आपको मल्टीप्लाई होके आपके पास ही आने वाली है, ठीक है ना। देखिए यहाँ मेरा भी कुछ ना कुछ स्वार्थ है ये फ्री में सारी वर्कशॉप्स करने का। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी को कुछ दे रही हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास ये सब चीजें मल्टीप्लाई होकर आएंगी, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग तो मिलेंगी ही मिलेंगी ना, ब्लेसिंग्स हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत ब्लेसिंग देती हूँ आपको। थैंक यू सो मच नीता जी, थैंक यू सो मच। तो मैम ये एक क्वेश्चन है मैम। हाँ हाँ प्लीज, तो एक मिनट, प्रिया जी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी मैम, एक चीज और था कि जैसे अब अभी दुर्गा पूजा के समय में लोग कहते हैं वाइब्स बहुत हाई होते हैं, गुड एनर्जीज होती हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इस समय भी कहते हैं न बचने के लिए अपने आप को कुछ रखना चाहिए। जब एनर्जी इतनी हाई है, मतलब अच्छी एनर्जी है, तो फिर वहां पे बचना किस चीज से? मतलब वहां पे भी हमारा ऑरा और मूड, मतलब उस समय तो बहुत खुश रहता है मन में, समझिए। जैसे आपने बोला कि फुल मून और इसमें हमारा बॉडी के वाटर के एलिमेंट की वजह से हम बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो हमारा ऑरा भी डिस्टर्ब होता है। तो यस उस चीज को क्लेंस करने के लिए अपना वो जो क्लेंजिंग प्रोसेस आपने बताया वही करना है फिर, हाँ क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है। मैं फील करती हूँ जैसे कि अब पीरियड्स का दौरान है, ये पोस्ट या प्री, कभी किसी किसी को होता है, तो आई फील कि ये जब भी फुल मून आने वाला होता है या फिर नो मून, आई फील कि चेंजेस मेरे मूड्स में आते हैं, और स्पेशली अगर पीरियड्स के आगे पीछे है तो थोड़ा ज्यादा। उस चीज को कैसे प्रोटेक्ट करूँ फिर? वो तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, आपने रेकी में प्रोटेक्शन शील्ड सीखी है। हाँ, तो उस दौरान भी करना है अपने हाँ आप? बिल्कुल बिल्कुल, डेली करिए आप। अब बाहर, घर के बाहर ही निकलते हैं तो भी अपने प्रोटेक्शन शील्ड डाल के निकलिए ना, जरूरत ही आपको कुछ होगा ही नहीं, अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। मैं बता रही हूँ, देखिए क्या होता, जब कोरोना टाइम था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड का काम था कि उनको, सॉरी एक मिनट, मैं ये इसको रिकॉर्डिंग, तो विल यस यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हम लेते हैं ना, या मंदिर में भी आरती होती है तो सबको पंडित जी देते हैं, हम लोग लेते हैं, घर में भी जब हम जोत जलाते हैं तो उसके बाद उसको लेते हैं, है ना। तो वो क्यों लेते हैं? किसी को पता है? कोई बता सकता है यहाँ पे क्यों लेते हैं? उसका रीजन क्या है? वही लगता है कि उसमें से हमें बेनिफिट, वही जो पॉजिटिविटी आती है। हाँ पॉजिटिविटी तो आती है, बट क्यों, क्या क्यों, क्या पॉजिटिविटी है उसमें? वही मैं बता रही हूँ। देखिए उसमें क्या होता है, हमारे पास 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एयर, वाटर, फायर, है ना, एंड स्पेस। तो ये सब, अब वो फायर एलिमेंट है, तो हम फायर एलिमेंट को अपने ऊपर लेते हैं कि फायर के थ्रू हम अपना ऑरा क्लीन कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, एक एयर के थ्रू और वाटर में डाला, ठीक है, और सॉल्ट क्या था, अर्थ एलिमेंट हो गया उसका। तो वैसे ही ये जो है वो फायर एलिमेंट होता है, और फायर को जब हम अपने ऊपर लेते हैं, इट मींस कि फायर के थ्रू भी हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। क्लींजिंग, यस, ये भी ऑरा क्लीनिंग का ही एक मेथड है। थैंक यू मम्मा जी, वेलकम। यस यस रम्या जी। just want, yeah, I ओके have a सुमन जी, doubt about chakra. कौन बोल रहे हैं प्लीज? आप श्री रम्या जी बोल रहे रम्या, हैं? ओके yeah, ओके, yeah. यस प्लीज। क्या है कि हम we are just doing the chakra healing, means aura cleanse, चेक कर रहे हैं ना, फ्रंट यस चक्रा। हाँ जी। उसके बाद आपने बोला कि हम बैक के चक्रा चेक कर सकते हैं पिक्चर या कुछ करके। मेरा एक डाउट है कि क्या आगे का चक्रा और पीछे का चक्रा का
डिफरेंस होगा क्या? देखिए, That means मैंने चक्रा को स्कैन करना केवल आगे से ही बताया, पीछे से नहीं बताया। जो मैंने पीछे से बताया वो था ऑरा क्लेंजिंग, कि हम बैक की ऑरा क्लेंजिंग कैसे करेंगे। बट हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने पूछा कि आगे के चक्रा और पीछे के चक्रा, हमारे दोनों साइड चक्र होते हैं, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं। बट क्राउन चक्रा एंड रूट चक्रा वो हमारा सेंटर में होता है। बाकी चक्र हमारे सब आगे पीछे दोनों साइड होते हैं, लेकिन क्राउन चक्र जो सर के ऊपर होता है एंड हमारा रूट चक्र जो हमारे बिल्कुल स्पाइन में नीचे होता है, टेल बोन में, वो जो है हमारे सिंगल होते हैं, मतलब वो सेंटर में होते हैं, वो डबल नहीं होते कि आगे और पीछे। ठीक है, तो एक तरह से जब हम पीछे बैक में भी करते हैं तो वही मतलब है उसका कि हम जो ऑरा क्लेंजिंग कर रहे हैं वो आप बैक चक्रास की, बैक ऑरा की, जो आपकी एनर्जी है बैक की, उसको क्लीन कर रहे हैं। नहीं, आरा स्कैन करते समय अगर मैं पूछ रही हूँ दोनों चक्रस में, अभी हार्ट चक्र या सोलर चक्रस में अगर आगे के और पीछे की चक्रस में डिफरेंस आएगा क्या? नहीं दोनों नहीं एक ही नहीं जैसा नहीं आएगा कि डिफरेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस नहीं आएगा। जब आप आगे देखिए, एक आगे ही हीलिंग कर दोगे तो पीछे ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। ओके। हाँ, अब ऐसा भी होता है, अगर कोई बहुत बुजुर्ग होता है, कोई इंसान जिसकी एनर्जी बहुत लो है या बहुत वीक है, तो हम उसको आगे से हील नहीं करते, हम उसको बैक चक्रा से हील करते हैं, क्योंकि आगे के चक्रा से हीलिंग की एनर्जी ज्यादा होती है और पीछे बैक चक्रा से करते हैं तो थोड़ी कम हीलिंग जाती है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आप किसी बच्चे को हील करते हैं तो वो हीलर्स को बताया जाता है इस तरीके से। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों चक्रा में, वो सेम ही है, वो पार्ट तो एक ही है, बस दो डोर है। ऐसे समझिए कि घर एक है और एक बैक साइड डोर है, एक ओपन फ्रंट साइड डोर है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम जी। यस सुमन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सुमन बिरला जी प्लीज पहले अनम्यूट कीजिए। सुमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, अब आई है हाँ आवाज? जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस वी कैन हियर। कि जैसे हम लोग, आपने भी बोला ओरा प्रोटेक्शन, यस, तो ये प्रोटेक्शन मेरे को नहीं क्लियर हुआ, आपने बताया होगा तो। देखिए ये ऑरा प्रोटेक्शन ना हम लोग ऐसे ही नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। जब ऑरा, एक तो आपने जैसे ये सॉल्ट वाटर बात लिया ना, ये तो सॉल्ट क्लीनिंग वाटर होगी। वो किया ना, हाँ, तो वो भी हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है हमारी उससे। ठीक है, और एक हम मेडिटेशन के थ्रू प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हाँ, ऑटोमेटिकली हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, क्योंकि हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। तो जब ऑरा स्ट्रांग होगा तो वो प्रोटेक्शन लेयर ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, और अदरवाइज हम फिर सिंबल्स के थ्रू करते हैं रेकी में, तो वो तो एक ये वे होता है। जैसे मतलब टेम्पल वगैरह में जाते हैं या जहाँ सत्संग वगैरह में जाते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए वहाँ आई थिंक कि हमको बहुत ज्यादा पीस फील यस होता है। यस यस, वहां पीसफुल इसीलिए लगता है क्योंकि एनर्जीज काउंट करती हैं। और एक चीज और होती है, जब आप अकेले बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो उसका अलग ऑरा होगा, और आप ग्रुप मेडिटेशन जब करते हैं तो एनर्जीज ज्यादा हाई होती है। हाँ हाँ, और एक प्रॉपर प्लेस पर, जैसे होली प्लेस पर यस, करेंगे किसी भी, तो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ज्यादा हाँ, एनर्जीज आती है, क्योंकि वहां पे, अब वहां पे क्यों ज्यादा एनर्जीज आती है? वहां पर इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी होली प्लेस है, और वहां यस, पे जो भी गॉड को मानते हैं उसकी भी एनर्जी हमको मिल रही है। उनकी भी एनर्जी मिल रही है, इवन वहां चैंटिंग हो रही है, मंत्रा चैंटिंग चल रही है, कुछ भजन वजन ये सब होता रहता है ना, तो वहां बहुत प्लेस। किसी उन सबकी भी पॉजिटिविटी सबको मिल रही है। यस, आई थिंक यही होता होगा। वैसे आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल। One thing I wanted to ask, or maybe हैं। I यस missed पिंटू it, जी, कि जो ये ऑरा क्लींजिंग आप कहते हैं करते हैं, तो ये बैठ के करना चाहिए या खड़े होके कैसे करना होता ये है? आप कैसे भी कर सकते हैं, बैठ के कर बैठ के भी सकते कर हैं? सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। आप अपना सेल्फ कर रहे हैं तो बैठ के करेंगे तो इजीली आपको पैर तक झुकने हाँ, में दिक्कत नहीं आएगी, खड़े है ना। होके मुश्किल होता हाँ, है। और अगर किसी और का कर रहे हैं आप, तो फिर उसको, जैसे किसी बच्चे का कर रहे हैं मान लीजिए, तो उसको खड़ा करके बिठा के कैसे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि खड़ा होके नहीं कर सकते या बैठ के। ठीक है, और किसी को अच्छा, कोई, हाँ, ये एक क्वेश्चन और है। यस जैसे सुमन कोई जी, बच्चे होते हैं, उनका भी अगर हम ओरल क्लीन करना चाहें तो इसी तरह से वाटर से क्लीन कर सकते हैं। किस बच्चे का? जैसे कोई बच्चे बहुत नोटी होते हैं, थोड़े से हाँ चंचल बिल्कुल होते बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हैं, हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उन बच्चों का भी ओरा इसी तरह से क्लियर कर हाँ, सकते हैं। उनका ऑरा इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, बल्कि आप एक और मैं मेथड बता देती हूँ। अगर बच्चा हाँ सो जी। रहा है, हाँ बहुत जी। ज्यादा बड़ा नहीं है,
तो आप क्या करिए उसके ना जैसे आप मैंने बताया मेथड, आपने ऐसे किया, हाथों को रब किया, एनर्जी ली उसके अंदर और उसके यहाँ थर्ड आई पर रख दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक ठीक है। हाँ जी आप रखेंगे, इंटेंशन देंगे मनी मन की ये शांत हो रहा है, इसकी एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है, क्योंकि वो अच्छा हाइपर अच्छा एक्टिव है ना, तो उसकी जो हाँ वो हाइपर एक्टिव ना होके एक बैलेंसिंग वे में आ रहा है, उसकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो आप देख उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक ठीक थैंक यू थैंक यू सो मच। हाँ एक आप और आपको चाहे तो आप उसे क्रिस्टल भी दे सकते हैं अगर बच्चा पहन ले तो, अच्छा क्रिस्टल हाँ अगर उसको और शांत करना है तो, ज्यादा ही हाइपर है तो और शांत करना है तो पीस की भी, पीस के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स आते हैं, आप क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं उसके लिए, ये क्लियर क्वार्ट्ज जो व्हाइट कलर का आता है, अच्छा ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है वो, ओके। मैम औरत क्लिनिक जस्सी मॉर्निंग जी प्लीज आप पहले ओपन कीजिए अपना कैमरा। मैम यस, मॉर्निंग टाइम अगर हम औरा क्लीन करते हैं तो फिर कितने देर के बाद हम लोग को बाथिंग करना चाहिए, या फिर बाथिंग नहीं करना होता, कुछ ऐसा भी रूल होता है क्या? देखिए मैं आपसे तभी बात कर पाऊंगी जब आप मेरे को सामने दिखाई देगा। आप ओपन कीजिए अपना कैमरा, कोई बात नहीं, हम लोग सब यहाँ पर ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप ऐसे पूछते हैं मैं बता देती हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता, कई बार मुझे लगता है कि मैं अगर सामने बात करती हूँ तो मुझे ज्यादा